वन मोर थिंग, एक मेरे को सवाल पूछना था जो कि बहुत टाइम से मेरे माइंड में था, वो मेरे को मौका मिल रहा है तो पूछना चाहता हूँ। सेक्स बैड या गुड? जस्ट सेक्स, नाइदर बैड नॉर गुड। सांस लेते हो तो पूछते हो कि गुड या बैड। पानी पिया, गुड और बैड। जैसे बहुत सारे ग्रंथ, वो तो खैर मिथ हो गई कि सेलिबेसी इज मस्ट। सेलिबेसी इज अ मस्ट, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, पर सेलिबेसी का मतलब होता है रिमेन सेलिबेट, ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म में जिए। ब्रह्म माने हकीकत, जो हकीकत में जिए वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी का ये मतलब थोड़ी है कि जो सेक्स नहीं करता। ये किसने बता दिया? जो सत्य में जिए वो ब्रह्मचारी है। कृष्ण ब्रह्मचारी नहीं हुए फिर तो? कृष्ण से बड़ा ब्रह्मचारी कौन है? अगर ब्रह्मचारी की यही परिभाषा है कि वो कभी सेक्स संभोग न करे, तो फिर तो कृष्ण ब्रह्मचारी हुए ही नहीं। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तुमने अवतार को ही कह दिया है ब्रह्मचारी नहीं है। ब्रह्मचारी माने जो ब्रह्मचर्या करे। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म जैसे सत्य में दिनचर्या होती है ना, दिनचर्या, दिन बीतता है, वैसे ही जो ब्रह्म में लगातार जिए वो ब्रह्मचारी। सेक्स अच्छा बुरा नहीं होता बेटा। आप जैसे हो आपका सेक्स वैसा ही होता है। उसी आतंकवादी का उदाहरण ले लेते हैं। वो पानी पिएगा और कहेगा अब गला तर हो गया, कहाँ है मेरी AK-47? वो गोली मारेगा पानी पी के। आप जैसे हो आपके जीवन में सब कुछ वैसे ही रहेगा। आप अगर उलझे हुए हो तो आपका सेक्स भी उलझा हुआ रहेगा। आप अपनी सारे जो जीवन भर की उलझन है वो आप सेक्स पर भी डाल दोगे। आप सुलझे हुए हो तो आपका सेक्स भी सुलझा हुआ रहेगा। जीवन में जैसे एक प्रवाह होता है वैसे सेक्स में भी एक प्रवाह रहेगा। प्रवाह समझते हो? फ्लो। हाँ, सोचना नहीं पड़ेगा, फिर उसके लिए विचार नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन में हर चीज़ के लिए उलझाव है, डिसीजन ही नहीं ले पाते, गुड बैड राइट रॉन्ग सोचते हो, तो आप सेक्स के लिए भी सोचोगे गुड बैड राइट रॉन्ग। सेक्स कोई बड़ी बात है ही नहीं। जैसे अभी कहा ना कि सांस लेने के लिए नहीं सोचते कि लें कि न लें, अपने आप हो जाता है। अगर सही ज़िंदगी जी रहे हो, अगर सत्य के साथ हो, वही ऑब्जर्व कर रहे हो, हकीकत के साथ हो, तो सेक्स सोचने की बात नहीं होगी। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। जब हो रहा होगा तो तुम रोकने नहीं आओगे। तुम नहीं कहोगे गलत चीज़ है, अच्छी बात है, बुरी बात है। तुम कहोगे ठीक है, जैसे पूरा दिन बीता वैसे ही अब ये हो रहा है। और जब नहीं हो रहा होगा तो तुम खींचोगे नहीं कि सेक्स क्यों नहीं मिल रहा है। तुम उसमें अड़ंगा डालोगे ही नहीं। जीवन में एक प्रवाह रहेगा, उस प्रवाह में जो कुछ हो रहा होगा तुम उसके सामने झुके हुए रहोगे। सेक्स हो रहा है तुम झुक जाओगे, सेक्स नहीं हो रहा है तो भी झुक जाओगे। तुम्हारे मन पर सेक्स एक बोझ की तरह नहीं रहेगा। ज़्यादातर जवान लोगों के लिए सेक्स एक बोझ होता है। हो जाए तो भी बोझ होता है, हो गया तो 2 दिन तक सोचेंगे क्या सेक्स था। नहीं हो तो कल्पेंगे, रोएंगे कि मिल क्यों नहीं रहा है। बात समझ रहे हो? सेक्स क्या कुछ भी बोझ नहीं होना चाहिए। जो मन पे चढ़ गया वही बोझ हो गया। जिस चीज़ के साथ तुमने अपनी पहचान जोड़ ली वही बोझ हो गया। सेक्स हल्की बात है, हो गया तो ठीक है। हो रहा है तो रोकना क्यों है? मैंने ये बहुत सारी बुक्स पहले, मतलब ये सब बुक्स आती हैं हमारी धार्मिक, ये सब टाइप की, मैंने इन सब बुकों में देखा है कि ब्रह्मचर्य है, ये बहुत, ये शांति के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये सब चीज़ों से साधु को दूर रहना चाहिए, लड़कियों से दूर रहना चाहिए। मैंने अपने मतलब छोटे टाइम में ये सारी चीज़ें बहुत पढ़ी हैं। तो ये जब सवाल था एक मेरे साधु मन कहा में। जाता है ना और लड़की कहा जाता है तो उसका अर्थ होता है पुरुष और प्रकृति। इसीलिए ये सारे ग्रंथ किसी गुरु के साथ हुए बिना नहीं पढ़ने चाहिए, भ्रम हो जाता है। ये ग्रंथ संकेतों में बात करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम आम भाषा से ही उनका अर्थ निकाल लेते हैं। प्रचलित धारणा यही रहती है ना कि किताब तो है, कोई भी पढ़ सकता है, मुझे किसी गुरु के पास जाने की ज़रूरत क्या, मैं भी किताब उठा के खुद ही पढ़ लूँगा। तुम पढ़ तो लोगे, अर्थ का अनर्थ कर लोगे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि साधु को स्त्री से दूर रहना चाहिए, पर जब स्त्री कहा जा रहा है उसका मतलब है प्रकृति, जब साधु कहा जा रहा है उसका मतलब है पुरुष। प्रकृति में देह भी आती है,
पुरुष कौन है? वही जो चाय पी रहा है, ग्रीन टी, उसे कहा जाता है पुरुष। प्रकृति मतलब वो सब कुछ जो हिलता है, डुलता है, जो गतिमान है, जो हो रहा है, उसमें देह भी आती है। मतलब ये है इसका कि जो तुम्हारा चाय पीने वाला है वो सब कुछ देख रहा है, सेक्स को भी होते हुए देख रहा है, अड़ंगा नहीं डाल रहा। सेक्स नहीं हो रहा तो वो क्या कर रहा है? चाय पी रहा है। सेक्स हो भी रहा है तो भी वो क्या कर रहा है? चाय। अभी मजेदार बात है नहीं, तुम सेक्स के बीचों बीच हो, एकदम ऑर्गेज्मिक हालत में हो, लेकिन अभी भी भीतर कोई जो शांत है, वो चाय पिए जा रहा है, उसको साधु कहते हैं कि उसको सेक्स से कोई मतलब नहीं, वो स्त्री से दूर था। तुम्हारा जो शरीर था, तुम्हारा जो लिंग था, वो शरीर वो स्त्री के पास था, तुम शरीर में स्त्री के पूरा समा गए थे, लेकिन कोई था जो नहीं समाया था। कौन था जो नहीं समाया था? जो चाय पी रहा है। जो चाय पी रहा है। वो देख रहा था, हाँ अब ये औरत का शरीर है, ये खुला है, अब मैं संभोगरत हूँ, अब मैं इसके शरीर में प्रवेश कर रहा हूँ। लेकिन साधु बैठ के चाय पी रहा है, वो दिल में बैठा हुआ है, वो ये सब देख रहा है। इसको कहा गया है कि साधु स्त्री से दूर रहता है। शरीर नहीं दूर रहता, साधु दूर रहता है। साधु कहाँ है? साधु यहाँ है, दिल में, वो ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्व इवन व्हेन यू आर हैविंग सेक्स, इसी को साधुता कहते हैं। यही ब्रह्मचर्य है। कि जब मैं सेक्स भी कर रहा हूं तो भी उसका ऑब्जर्वर हूं, खो नहीं गया, पागल नहीं हो गया। भीतर कुछ है जिसे कोई औरत नहीं छू सकती। मैं कितने भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट में हूं, पर भीतर कुछ है जिसे दुनिया की कोई औरत कभी छू नहीं पाएगी, कभी नहीं छू पाएगी। इसी को साधुता कहते हैं। इसी को कहा गया है कि साधु स्त्री की संगति नहीं करता। अगर साधु स्त्री की संगति नहीं करता तो इतने ऋषि थे, वो बीवियां क्यों रखे हुए थे? उपनिषदों के ऋषि हुए हैं जिनके आश्रमों में उनकी एक नहीं अनेक बीवियां रहती थी, उनके बच्चे हुए हैं, और जो उनके बच्चे हुए हैं वो भी फिर बड़े होकर ऋषि हुए हैं। तो वो बच्चे कहां से आ गए? अगर साधु को स्त्री की संगत नहीं करनी तो बच्चे कहां से आए? समझ रहे हो? स्त्री से नहीं दूर भागना है। तुम्हारा शरीर और स्त्री का शरीर एक है। कोई पुरुष ये सोचे कि स्त्री से बच लेगा, नहीं बच सकता। तुम्हारी बॉडी बनाई गई है स्त्री के बॉडी के पास आने के लिए। तुम्हारे शरीर में जो कुछ है वो स्त्री की बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और तुम्हारे शरीर में जो कुछ है वो स्त्री की बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है। और सिर्फ मैं जेनिटल्स की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे शरीर में सब कुछ, तुम्हारी भौहें, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारे कान, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारे हाथ, ये सब कुछ ऐसे ही हैं जैसे समझ लो कि प्लग और सॉकेट। तुम्हारा और शरीर स्त्री का बनाया ही म्यूचुअली कंपैटिबल गया है, एक दूसरे के लिए गया है। दूर रख ही नहीं पाओगे, दूर रखोगे तो तड़पोगे। जो पुरुष ये करे कि स्त्री से दूर रहूंगा, वो दिन रात बस जलेगा और तड़पेगा। जो स्त्री ये कर ले कि पुरुष से दूर रहूंगी, पास नहीं आऊंगी, संभोग नहीं करूंगी, वो अपनी ही आग में जलेगी, तड़पेगी। ब्रह्मचर्य का ये मतलब नहीं है कि पुरुष स्त्री से संभोग नहीं कर रहा है, स्त्री पुरुष संभोग नहीं करे। ब्रह्मचर्य का मतलब ये है, स्त्री जब पुरुष के साथ है तो भी चाय पी रही है, पुरुष जब स्त्री से संभोग कर रहा है तब भी चाय पी रहा है। तो सेक्स करो चाय पीते पीते, इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य की ये परिभाषा है। चाय पीते पीते सेक्स करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। बस ग्रीन टी होनी चाहिए। अब जब अगली बार सेक्स करना तो सिरहाने ग्रीन टी रखना ताकि याद रहे। खुद भी पीना, उसको भी कहना तू भी चुस्की लेती चल। मन साफ रखो, सही लड़की अपने आप जीवन में आएगी और सही लड़की ही चुनोगे। मन साफ रखो तो उस सही लड़की के साथ सही मौका क्या है संभोग का, ये भी जान जाओगे। फिर सब सही होता है। मन साफ रखो, और मन को एक ही चीज़ साफ रखती है कि सच से प्यार है, सच के अलावा प्यार नहीं किसी से। सच से प्यार है, इसीलिए हमेशा सच्चाई को देख रहे हैं, इसी को ऑब्जर्वेशन कहते हैं। सच से प्यार को ही भक्ति भी कहते हैं, ज्ञान भी कहते हैं, सब कुछ यही है। झूठ पसंद ही नहीं भाई हमें। झूठ वो नहीं जो जबान से निकलता है, झूठ वो जिसको मन पकड़ लेता है। सच से प्यार है। अभी बात क्या है साफ देखनी है, पर्दे नहीं चाहिए। हकीकत बताओ, हकीकत, पर्दे नहीं चाहिए। और हकीकत कोई और नहीं बताएगा, हमारा अपना जो साफ दिल होता है वही हकीकत बता देता है।
ये बहुत बड़ा सवाल था, अब सुन के कुछ समझ आया है। मतलब सब कुछ होता था लेकिन बाद में एक टाइप का वो रहता था गिल्ट, यार मैंने शायद कुछ सही नहीं करा। और सेक्स से ज़्यादा गिल्ट तो हमें किसी चीज़ की होती ही नहीं, है ना। बिकॉज ये मैंने मतलब सुन रखा है कि ये सब चीज ये सही नहीं है, सही नहीं है, फिर भी गिल्ट ये एक फैक्टर था जिससे गिल्ट होता था। बट अब लग रहा है दैट वो चीज़ सॉल्व हो गई ना। ये भी नहीं कह दिया गया है नहीं कि नहीं मैं ये नहीं समझ कह रहे रहा हो ना कि नहीं वो नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन पहले जो ये होता था गिल्ट होता था तो इट इज़ फाइन। मेरी इन कई सारी बातों को मिसयूज़ मत कर लेना। मैं समझ गया।